Good afternoon, students. How are you doing? I hope you all are fine. Today we will discuss the topic measurement of capacity or volume. Measurement of capacity और वॉल्यूम क्या होता है बेटा? इसका मतलब है कैपेसिटी या वॉल्यूम का मापना। कैपेसिटी और वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी, जैसे कि अब आपके बैग में बहुत सारी बुक्स डाल दें तो उस बैग की कैपेसिटी है, ठीक है। और अगर हम किसी भी एक कटोरी में पानी भर दें तो वो उस कटोरी का वॉल्यूम है। मतलब किसी चीज में कोई चीज कितनी समा सकती है, ठीक है, कितनी उसको होल्ड कर सकती है, उसको कैपेसिटी, वॉल्यूम, भार, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम और कैपेसिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे दिखाते हैं? इन क्यूबिक सेंटीमीटर और मीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर और मीटर। क्यूबिक का क्या मतलब होता है बेटा? क्यूबिक सेंटीमीटर और मीटर में हम इसको दिखाते हैं, जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर और मीटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्यूबिक को CU ऐसे लिख देते हैं, सेंटीमीटर की C और M लेके CM लिख देते हैं। क्यूबिक की CU ली और मीटर का ओनली M लिया, तो क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर, क्यूब मीटर। क्यूब मीन्स क्या होता है बेटे? 3 यूनिट्स होते हैं। क्यूब मीन्स 3 यूनिट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब आपको मैं एक क्यूब की एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप लूडो खेलते हो तो लूडो में जो वो डाइस नहीं होता जिसपे 1 2 3 4 5 6 तक डॉट बने होते हैं, वो चौरस सा सभी, अगर किसी भी फेस की तरफ देखो तो वो स्क्वायर से 6 स्क्वायर को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक क्यूब बन जाता है। जैसे कि लूडो का वो डाइस जिससे हम खेलते हैं, वो एक क्यूब की एग्जांपल है। और वॉल्यूम किस में हो जाता है? क्यूबाइड में भी हो जाता है। जैसे हम एक माचिस की डिब्बी लें, उसमें कितनी माचिस की तीलियां होती हैं, मैच बॉक्स में स्टिक्स होती है ना, तो वो माचिस की जो डिब्बी है, मैच बॉक्स है, वो एक क्यूबाइड की एग्जांपल है। क्यूबाइड के सभी फेसिस होते हैं, जो सभी दीवारें होती हैं वो रेक्टेंगल की यानी कि आयत की बनी होती हैं। क्यूब के 6 फेसिस स्क्वायर के बने होते हैं राजी। तो अब अगर हम उस डाइस की तरफ जो लूडो में होता है उसकी तरफ देखें तो हमें क्या पता लगता है बेटा? उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। 3 चीजें होती हैं ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसलिए क्यूब में हम तीन यूनिट लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसीलिए इसको क्यूब बोलते हैं। ओके, अब इसी कारण 1 क्यूब मीटर का क्या मतलब होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। क्यूब मीटर का मतलब 3 बार होगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटे? 100 सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर यानी कि ये वाली चीज किसके बराबर होगी? 100 सेंटीमीटर। इसकी जगह लिख दिया 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस है ना, तो हमने 1 के साथ 6 जीरो इसको मल्टीप्लाई किया, 3 बार सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसको चाहे सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर और CM लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? 1 क्यूबिक मीटर में कितने होते हैं बेटे? ये देखो 1 के साथ हमारे पास 6 जीरोज लग जाती हैं जब, ठीक है। यानी कि ये 10 लाख हो गया बेटा, ठीक है। 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। जहां भी हमारे पास क्यूबिक मीटर होगा बेटा, वहां पर हम ये वैल्यू क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से भर देंगे, फिल करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बना के, ये है एक क्यूब की एग्जांपल और ये है क्यूबाइड की एग्जांपल। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 216.48 क्यूब मीटर, ठीक है। कन्वर्ट द वॉल्यूम इनटू क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या दिया हुआ? 216.48 क्यूब मीटर। अब क्यूब मीटर को हमने क्यूब सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसका मतलब क्यूब मीटर की जगह हम 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर लिख देंगे। ये वाली तो एज इट इज। अब यहाँ पॉइंट है तो इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 2 डिजिट को, पॉइंट को अगर हमने एलिमिनेट करना है तो हम इसकी जगह 100 लगा देंगे। अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है 10 लगाते हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो 100 लगाते हैं। 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस कैंसिल होगी बेटा,
तो 2 1 6 4 8 के साथ 1 2 3 4 जीरोस लग जाएंगी और इधर क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज इक्वल टू, जो उसने कहा था कि इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो हम इस तरह से करेंगे बेटा। इसी से रिलेटेड ही आपका होमवर्क होगा। थैंक यू।